हाय स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एपी को आसान बनाना, यही तो मेरा मेन एम है। ठीक है ना। वैसे तो मैथ को ही आसान बनाना एम है, अभी फ़िलहाल तो एपी है ना। एपी का मैंने 5.1 बनाया था लास्ट वीडियो में, अभी इसको कंटिन्यू करूँगी। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के साथ एक नया ट्रिक। जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखोगे आपके लिए एपी एकदम से आसान हो जाएगा, है ना। तो यही शुरू करते हैं अभी 5.2 एपी का। और एपी के क्वेश्चंस एमसीक्यू ही नहीं, ओनली एमसीक्यू नहीं, यहाँ शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इवन की केस स्टडीज़ भी जो है वो इससे रिलेटेड आता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा स्कोरिंग है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है यहाँ हमारे पास कि यहाँ देखो कि इस तरह से गिवन है, अलग अलग टर्म आपका गिवन है ना। किसी में ए एन फाइंड आउट करना है, किसी में डी फाइंड आउट करना है, तो किसी में आपको ए फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर 1 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो, उसमें ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है ए एन। तो डायरेक्टली हम लोग को पता है कि ए एन इज इक्वल टू, और आप देखोगे कि वीडियो के अंत तक जाते जाते आपको सारा फॉर्मूला याद ही हो जाएगा। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू है हमारा ये 7 प्लस एन तो फाइंड आउट करना है -1, नहीं एन गिवन है ना। तो एन गिवन है तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, एन के प्लेस पर 8 है तो 8 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 7, और डी कितना है 3। तो यहाँ हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 प्लस 21 तो इज इक्वल टू आ गया 28। तो यहाँ आप लिख लो 28, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -18 डी है गिवन, डी फाइंड आउट करना है। चलिए अब डी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ले लेते हैं हम लोग, इसको ही इरेज करके यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, ए एन हमारे पास गिवन है 0, तो क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो आपको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका ए एन, है ना। अब यहाँ 0 गिवन है तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, 0 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है -18 प्लस डी तो फाइंड आउट करना है और एन क्या गिवन है 10, तो एन माइनस 1 क्या हो जाएगा 9D, है ना। अब क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ये -18 जब इस साइड जाएगा तो +18 हो जाएगा, तो +18 इज इक्वल टू, अगर 9D है तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 9। आ गया ना 2 आंसर। तो यहाँ क्या लिख लोगे आप लिखोगे 2। कहाँ पर लिखोगे, यहाँ लिख दो 2, मिल गया आंसर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ ए गिवन नहीं है। ठीक है ना, क्या गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन। फिर से वापस फॉर्मूला लिख लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन तो नहीं गिवन, ए एन क्या गिवन है आपका -5, यस लिख लेते हैं -5। ए के प्लेस पे कुछ नहीं लिखते हैं। एन कितना है 18, तो 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 17, और 17 इंटू क्या, डी का वैल्यू क्या है -3, है ना। तो अब क्या लिखेंगे इसको हम लोग, तो हमारे पास ए रह गया तो क्या लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये -5 है तो -5 एंड ये भी माइनस हो जाएगा, होगा ना -5, और ये हो जाएगा 17 3 जा 51, तो इस साइड जा कर के +51 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया 46। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 46, है ना। तो देखा आपने कि किस तरह से आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी करके ही दिखा देते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है, सब कुछ गिवन है, n फाइंड आउट करना है ना। n फाइंड आउट करना है तो फिर से वापस वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर an के प्लेस पे क्या लिखा, 3.6, ठीक है। a के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -18.9, है ना। एंड प्लस n-1 तो रहेगा ही, है ना। और मल्टीप्लाई किससे करोगे, d कितना है आपका 2.5। तो अब देखो, अब इसको ले आओ इस साइड, है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास 3.6 प्लस 18.9, और ये यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको लाके यहाँ पर डिवाइड कर दो 2.5 को, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n-1। ध्यान रखना वो n का नहीं आंसर होगा, वो किसका हो जाएगा, n-1 का आंसर। ये हो जाएगा हमारा 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू n-1। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाता है 9, क्योंकि 25 9 जा 225, है ना। अब n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 9 + 1 इज इक्वल टू 10। आ गया ना आंसर आपका 10। अब यहाँ लिख लो 10। अब नेक्स्ट में क्या करना है, 5 आता तो है ही, आपको फाइंड आउट कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर d 0 है, तो ये याद रखना है कि जब d 0 होगा तो कोई भी नंबर हो आपका n आएगा वो a के ही इक्वल में। ये हमने जब 5.1 किया था तो वहाँ पर आपको बताया था। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3.5, चाहे वो 105 हो या 110 नंबर हो, कुछ भी हो, अगर d 0 है तो सेम आएगा, ठीक है, बट वो AP कहलाएगा। तो इस तरह से देखा आपने। अब चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो MCQ क्वेश्चन है दोनों, और बहुत ही आसानी से आप इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखो कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 30th टर्म ऑफ AP, है ना। आपको फाइंड आउट करना है 30th टर्म ऑफ AP। तो गिवन क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। ये जो हमारे पास गिवन है, थोड़ा यहाँ पर डार्क कलर यूज़ करके यहीं पे बना लेते हैं, है ना। यस, 30th टर्म, तो 30th टर्म मीन्स क्या, A30, और A30 अब तो आप सबको पता है कि A30 इज इक्वल टू क्या, A + 29D, है ना। अब A का वैल्यू कितना है, 10, लिख दो यहाँ पर 10। D का वैल्यू कितना है, 7 - 10, है ना। A2 - A1, तो ये हो जाएगा -3। तो जो हमारे पास D आया वो कितना आ गया, -3। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, 29 × -3, है ना। अब देखो, अब क्या आ गया आंसर, 10, और ये तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में क्या आएगा, -87। 10 - 87 इज इक्वल टू क्या, -77। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। तो था ना आसान इस तरह से। अब देखो, अब यहीं पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको क्या करना होगा, ये रहने देते हैं आंसर ताकि आपको दिख सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 11th टर्म ऑफ AP फाइंड आउट करना है। 11th टर्म अब तो आपको सबको पता है क्या होगा, A11 इज इक्वल टू क्या होता है, A + 10D। अगर आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू है -3, A कितना है, -3, और D आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जब D फाइंड आउट करेंगे तो थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। क्या सावधानी रखेंगे कि D जो है वो हमारा -1/2, है ना, और A है -3, तो यहाँ पर -3 कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, -1/2 + 3, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये -1, और ये +3 × 2 = 6, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/2, और ये होगा पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस, है ना, 10 × 5/2, 2 से इसको कैंसिल करो, ये हो जाएगा 5, है ना। 5 × 5 = 25, तो क्या हो जाएगा, -3 + 25, दिख रहा है आंसर, यस, इज इक्वल टू 22।
और आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो देखा आपने इस तरह से कि कैसे हम लोग इस MCQ को कम टाइम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है ना। अब फिल इन द ब्लैंक्स में पहला जो हमारा ऑप्शन है यहाँ तो बहुत आसान सा है कि एक बॉक्स गिवन है और उस पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 है ना। और AP कब फॉर्म होता है, जब हम लोग लिखते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 है ना। इसमें आपको फाइंड आउट करना है A2। तो क्या करेंगे, इस A2 को इस साइड में ले आएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा A2 प्लस A2 इज इक्वल टू A3 का वैल्यू कितना है 26, लिख देते हैं 26। A1 का वैल्यू कितना है 2, और A1 जब इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, ये क्या लिख लेंगे 2A2 इज इक्वल टू 28। तो देयरफॉर A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 40। ओके, तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा हो गया 14। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो हमारे पास आंसर आया, तो फर्स्ट वाले में हमने क्या लिखा था, फर्स्ट वाला जो हमारा आंसर आया वो था हमारा 14। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग क्या 14। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या है कि ये भी बॉक्स खाली है और ये भी बॉक्स खाली है। तो इसको फाइंड आउट करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। पहला जो हम लोग अभी यूज़ किए थे वही वाला मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये। ठीक है, यहाँ देखो A1 गिवन नहीं है, A2 गिवन है, A1 नहीं फाइंड आउट नहीं गिवन है, A2 इज इक्वल टू गिवन है 13, A3 फिर से वापस गिवन नहीं है, और A4 गिवन है हमारा 3। तो एक काम तो हम लोग कर ही सकते हैं कि A4 माइनस A3 इज इक्वल टू क्या A3 माइनस A2, ये याद रखेंगे हमेशा, तो आपका आसानी से बनेगा। अब A4 के प्लेस पे क्या डालोगे 3, ठीक है, और A3 के प्लेस पर क्या डालोगे, कुछ नहीं डालेंगे, है ही नहीं तो नहीं डालेंगे ना, है ना। अब A3 यहाँ भी नहीं है, चले नहीं है तो नहीं है, कर लेंगे फाइंड, इसमें क्या है। A2 यहाँ पर है 3। ठीक है, अब देखो यहाँ है नेगेटिव, तो इस नेगेटिव वाले को जब इस साइड लाओगे तो आसानी से तुम्हारा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, मिल तो जाएगा ऐसे भी। तो 3 + 13 इज इक्वल टू क्या A3 + A3 उधर जा करके, तो ये 2A3 लिख सकते हैं हम लोग। 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू A3, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर ये आ गया A3 तो लिख लेते हैं इसमें 8। अब देखो यहाँ या तो तुम D फाइंड आउट कर लो तो तुमको A मिल जाएगा, और नहीं तो वापस यही वाला फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर लो। चलो अभी हम लोग कर लेते हैं, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, A3 भी गिवन है, कितना A3 हो गया हमारा 8। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, और A1 करना है फाइंड आउट। क्लियर, A2 कितना है 13 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 कितना है 8 माइनस 13 है ना। अब माइनस है A1 तो इसको ले जाते हैं इस साइड में। ठीक है, इसको इस तरह से, और यहाँ 13 को इस साइड में लाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 13 + 13, 1 मिनट, इसको हम लोग इस कलर से लिखते हैं तो दिखेगा। ठीक है, ये 8 माइनस 13 कितना हो गया -5, और -5 को जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 13 + 5 इज इक्वल टू A1, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 18 है ना। तो अब आप इसमें लिख लो 18। तो इस तरह से देखा आपने कि कैसे आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। चलो
ये मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कि कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 मतलब क्या, 4 सॉरी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आप खुद बना सकते हो, वो आसान है। कैसे आसान है, क्या लगता है? चलो बना ही देते हैं 3 भी, ठीक है। यहाँ देखो a इज इक्वल टू गिवन है 5 और सीधा गिवन है कौन सा, a4 इज इक्वल टू है ये हमारा 19/2, 9 2 ज़ा 18 और 18 + 1 तो 19/2। और हम लोग को पता है कि a4 इज इक्वल टू क्या होता है, a + 3d, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे 19/2 और ये a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 19/2 - 5 इज इक्वल टू 3d, है ना। अब जब इसको आप माइनस करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, 19 10 इज इक्वल टू हो गया हमारा 3d। चलिए लिख लेते हैं, ये हो गया 3d। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 - 10 किए, ये हो जाएगा 9/2 और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो d इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3/2। अब जब हमारे पास d मिल गया तो हम लोग सारा कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं ना। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, a2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, a3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लिख लो a2 इज इक्वल टू क्या, a + d। a + d मतलब क्या कि 5 + 3/2 और 5 + 3/2 क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 13/2, तो ये हो जाएगा 6 1/2, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 6 1/2, ठीक है। चलिए अब ले लेते हैं हम लोग a3। a3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिख लेते हैं a3 इज इक्वल टू होता है a + 2d, है ना। a था 5 + 2 × 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 5 + 3 8, है ना। तो ये हम लोग को a3 क्या मिल गया, 8। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग अगर d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो ये सब कुछ बन सकता है ना आसान। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो क्या है, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। यहाँ से होता है स्टार्ट आपका AP। अब देखो आपको सबको पता है कि कैसे हम लोग ने AP फाइंड आउट किया। यहाँ गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8 - 3, है ना, ये हो जाएगा 5, है ना। और an गिवन है 78, ये सबको याद रहना चाहिए। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है और सीधा लिखना है an इज इक्वल टू a + n - 1 × d। और ध्यान में रखना कि अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो आप लिखो, ठीक है। अब an जो है वो है 78 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो गया 3 + n - 1, तो n तो फाइंड आउट करना है और d के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 5। एकदम डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है। देखो 78 - 3, ये 5 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ आकर के डिवाइड, इज इक्वल टू n - 1, है ना। अब देखो 78, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 5, और ये जो -1 है इधर आके +1 इज इक्वल टू हो गया n, यहाँ क्या हो जाएगा 15, है ना। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 15 + 1, तो 15 + 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू क्या, 16। मिल गया आसान आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 5 तुमको खुद से करना होगा। क्यों, a गिवन है, d फाइंड आउट कर सकते हैं और an गिवन है, जैसे हमारा ये 78 गिवन था, तो कर सकते हैं ना, यस कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP। ये है या नहीं है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग।
हम लोग लिखेंगे कि मान लो कि an इज इक्वल टू हमारा -150 है, मान लेते हैं, है तो है, ठीक है। अब a क्या गिवन है, a इज इक्वल टू है 11। देखो एक बात ध्यान से रखना, अगर मान लो एग्जाम में तुम लोग सब इंफॉर्मेशन गिवन लिखते हो, फॉर्मूला लिखते हो, तो उसके लिए तुमको अच्छा मार्क्स मिलता है। अगर आधा कुछ लिखोगे और आधा नहीं लिखोगे तो मार्क्स भी आधा ही मिलेगा। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास d जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 माइनस 11, है ना। तो यहाँ 8 माइनस 11 क्या हो जाएगा, -3। अब तुमको ये चेक करना है तो लिख लो an इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसमें an के प्लेस पे डालो -150 इज इक्वल टू a के प्लेस पर 11 प्लस n-1 और इंटू डाल दो -3, है ना, ये हो गया -3, ठीक है। अब ये 11 इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 150 माइनस 11 इज इक्वल टू, और डिवाइडेड बाय कर लो -3, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे -3 है, n-1। अब देखो मेन आया यहाँ से, ये जो नंबर है हमारे पास वो नंबर क्या आएगा, -150 माइनस 11, तो ये हो जाएगा -161, और ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि अगर n हमारा फ्रैक्शन में आता है या नेगेटिव नंबर आता है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ नेगेटिव तो नहीं बट फ्रैक्शन में है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो AP फॉर्म नहीं करेगा, ये AP का वैल्यू नहीं होगा। ओके, चलिए अब यहाँ तो हो गया कि नॉट पॉसिबल। चलिए आते हैं 7 पे, क्वेश्चन नंबर अब कर लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, यस, थोड़ा प्लेस तो मिले। चलिए, फाइंड 31st टर्म ऑफ AP हुज 11th टर्म, यस, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 31st टर्म तो फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए तो A और D चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है कि 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। देखो जैसे ही गिवन हो 11th टर्म तो लिख लो सीधे A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D, और गिवन कितना है वो 38, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा क्या है, 16th टर्म, तो लिख लेते हैं A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D, और इज इक्वल टू कितना गिवन है 73, ये हो गया इक्वेशन 2। अब कर लो क्या कि 1 - 2 कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन, ठीक है, तुम अपना लिख लेना उसमें। अब माइनस करेंगे तो सबका साइन चेंज करेंगे, ये याद रखना है। जैसे ही साइन चेंज हुआ तो ये A और ये कैंसिल हो गया, माइनस क्या आ गया, माइनस आ गया हमारे पास 5D, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव टर्म आएगा क्योंकि 73 बड़ा है, तो ये आ जाएगा -35, माइनस माइनस कैंसिल, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 35/5 इज इक्वल टू 7। अब जब D मिल गया तो इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, है ना, तो क्या लिखेंगे A इज इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू 7, है ना, क्योंकि यहाँ पर इस साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा A इज इक्वल टू -32। तो अब देखो तुम्हारे पास दो वैल्यू मिला, क्या क्या मिल गया, यहाँ लिख लेते हैं, D इज इक्वल टू मिल गया हमारे पास 7 और A इज इक्वल टू मिल गया -32। तो तुमको फॉर्म क्या करना है 31st टर्म, तो अब 31st टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। 31st टर्म जब फाइंड आउट करना होगा तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D, यस, A कितना था -32 प्लस 30 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा -32 और ये प्लस हो जाएगा 210, तो प्लस 210,
इज इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा हमारा 178, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 178। तो इस तरह से देखा आपने कि अगर मान लो दो टर्म के वैल्यू गिवन हो तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ए एंड डी का वैल्यू। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो एपी के पास 50 टर्म है, चलो भाई मान लिया 50 टर्म्स है, ऑफ हिज थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। तो लास्ट टर्म अगर 106 है मतलब क्या कि ए 50 है 106 लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ क्या लिखेंगे कि ए, ये लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, ए 50 इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस 49D होता है ना, इज इक्वल टू कितना गिवन है 106, ठीक है। और दूसरा गिवन है थर्ड टर्म, तो A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D और गिवन कितना है ये 12। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 माइनस 2 कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन को, ठीक है। तो माइनस माइनस एंड ये माइनस सी, ये माइनस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा हमारा 47D इज इक्वल टू, ये जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12 माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 94। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 94/47, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2, है ना। अब जब D मिल गया तो आप इससे फाइंड आउट कर लो, क्या D जब मिल गया तो फाइंड आउट करेंगे हम लोग A का वैल्यू, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 2D, ये छोटा है इक्वेशन तो इसमें डालो जल्दी से हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे A इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 8, है ना। 12 माइनस 4 तो 8 हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या मिल गया, A मिल गया, D मिल गया, तो क्या करना है 29th टर्म फाइंड आउट करना है ना। अब 29th टर्म फाइंड आउट करना है तो क्या लिखोगे, A, ये हो जाएगा हमारे पास A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D, है ना, इज इक्वल टू A कितना है 8 प्लस 28 इंटू D कितना था 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 64। 28 इंटू हो जाएगा ये 56 और 56 प्लस 8 ये हो जाएगा हमारा 64। यही हो गया हमारा आंसर। आया समझ में सबको। देखिए अभी तक तो आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, है कि नहीं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 भाई, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस 8, है तो वैसे ही क्वेश्चन ये भी, विच टर्म ऑफ AP इज 0। अच्छा AP इज 0 है तो चलिए इसको बना लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग जो अभी फॉर्म कर रहे हैं वो बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जहाँ पर गिवन है थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑन AP इज गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा टर्म 0 होगा, है ना, मतलब n का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ भी। चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, A, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, है ना, A प्लस 2D थर्ड टर्म हो गया इज इक्वल टू 4 और 9th टर्म क्या होता है A प्लस 7D इज इक्वल टू माइनस 8। 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन, अब तक सबको समझ में आ गया होगा। चलो इस सबको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा ऐड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस 8 था तो वो हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या था 9th टर्म था ना, 9th टर्म था तो उसको लिखेंगे हम लोग 8th टर्म, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं 8 टर्म, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 6D इज इक्वल टू प्लस 12, तो D इज इक्वल टू क्या -2, 12 प्लस है और -6 है तो ये हो जाएगा -2। और जब आपको D मिल गया -2 तो आप डाल लो छोटे से इक्वेशन में इसको, इक्वेशन 1 में जब वैल्यू पुट करोगे
तो ये क्या लिखोगे, a + 2d = 4, है ना। तो a = क्या, 4 - 2 इंटू, है ना, और इसको ब्रैकेट में रखो नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। ये हो गया -4 और -4 जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो a = 4 + 4, ये हो गया 8। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, ठीक है, यहाँ हो गया a = 8। अब आगे क्या देखना है कि जब a हमारा मिल गया, d हमारा मिल गया, तो an में कौन सा टर्म 0 होगा। तो यहाँ गिवन है an = 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0 = a का वैल्यू क्या है, 8 प्लस n तो फाइंड आउट करना है, और d का वैल्यू क्या है, -2। ये 8 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -8। सही है। अब ये इसको डिवाइड करेगा -2, ठीक है, = क्या हो जाएगा, n - 1। माइनस माइनस तो कैंसिल, ये हो गया 4। यस, ये तो पॉसिबल है, लग रहा है ना। n = क्या हो जाएगा, ये जो आपका -1 है ये इस साइड आकर के ऐड हो जाएगा, तो 4 + 1 = 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5th टर्म, है ना। चलिए अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया। चलिए, देखा आपने कि कितने आसानी से हम लोग इस एपी को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। एक बार आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत ही आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स। ऐसे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना। कैसे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ क्या दिया है कि 17th टर्म एक्सीड्स कर रहा है। मतलब क्या, 17th टर्म जो है वो ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से। कितना ज़्यादा है, तो 7। यही है क्वेश्चन पढ़ने का तरीका। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ क्या है, 17th टर्म, तो क्या लिखेंगे, a + 16d, ठीक है, = 10th टर्म से 7 ज़्यादा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, a + 10th टर्म के लिए क्या, 9d + 7। अब जब इस तरह से लिख लिया क्वेश्चन, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस, d का वैल्यू। तो एक काम करते हैं, d को रहने देते हैं इधर ही, 16d - 9d = ये a तो यहाँ था ही, इस a को लाते हैं इस साइड में, तो यह हो जाएगा हमारा a - a + 7। 16 - 9 क्या, 7d = क्या, 7, क्योंकि ये a तो कैंसिल हो गया, तो d = क्या हो जाएगा, 7/7 = 1। इससे आसान कुछ भी हो सकता है 10th स्टैंडर्ड में, क्या नहीं ना। यस, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 11th पर। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में कि विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। इसलिए मैंने इसको बना दिया कि आप लोगों को लगेगा कि ये वाला तो क्वेश्चन बनाया ही नहीं, है ना। यहाँ करना क्या है, 54th टर्म पहले फाइंड आउट कर लो, है ना। पहले क्या फाइंड आउट कर लो, 54th टर्म, और उसमें ऐड कर दो ये 132 को, और फिर फाइंड आउट करो कि n का वैल्यू क्या है। समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, a गिवन है हमारे पास कितना, 3, है ना। d कितना हो जाएगा, 15 - 3 = 12। इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, a 54 फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग a +, ठीक है, 53d। अब a + 53d क्या हो जाएगा, यहाँ a का वैल्यू है 3 + 53 एंड मल्टीप्लाई कर दो किससे, 12 से। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, a + 53 हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 3 + 6 36। तो 3 + 6 36 लिख लो, = क्या हो जाएगा, 639। लेकिन अब जो नेक्स्ट an है वो गिवन है हमारे पास क्या, 639 + 132,
तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 771। अब ये अगर 771 है तो आपको फाइंड आउट करना है n का वैल्यू। चलिए कर लेते हैं, इसमें क्या है। चलिए अब लिखते हैं हम लोग क्या 771 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 771 और ये जो a है वो था हमारा कितना 3, तो माइनस कर लो 3, और ये d कितना था 12, तो डिवाइड कर लो इसमें 12, और ये क्या मिलेगा n माइनस 1। यही सब थोड़ा थोड़ा सीखने से आसानी से और जल्दी बनता है क्वेश्चन, है ना। अब 771 माइनस 3 करेंगे, ये हो जाएगा 768 डिवाइडेड बाय 12, और इस 1 को लाके इसमें ऐड कर दो तो प्लस हो जाएगा 1, है ना। और इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा n। तो 12 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा हमारा कितना 64, है ना। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। तो ये हमारा आंसर था, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 2 APs, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस खाली आपको आना क्या चाहिए, पढ़ने आना चाहिए। 2 AP जो है वो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 100 टर्म्स। What is the difference between their 1000 terms? तो जब ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो ये याद रखेंगे कि अगर d इक्वल है तो सेम डिफरेंस आएगा। क्यों डिफरेंस सेम आएगा? क्योंकि जो हमारा a माइनस a होता है वो ही 100 होगा। तो हर बार जो भी टर्म हम फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग को, चलिए मैं लिख करके दिखा देती हूँ, बट आप लोग को ये याद रखना होगा, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ नहीं करना है, बस खाली वैल्यू डालना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यहाँ देखो, एक मान लो हम सारे स्मॉल टर्म लेते हैं तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 100 टर्म है तो a 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 99d, है ना। और जो हमारा दूसरा है उसका भी d इक्वल है, तो यहाँ हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि a 100 इज इक्वल टू क्या a प्लस 99d, जो उसका d है, क्योंकि हमारे पास गिवन है d इज इक्वल टू d, है ना। अब इसको हम लोग कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। तो जब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखे हैं, हमारे पास गिवन है कि इसका जो डिफरेंस है वो गिवन है 100, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि a माइनस a इज इक्वल टू 100। अब इसी टर्म को देखो कि अगर आप 1000 करते, ठीक है, चलिए मैं आपको यहीं पर करके दिखाती हूँ इसको, कि अगर आप इस प्लेस पे 1000 लिखते तो क्या होता, ये रहता और ये 999d हो जाता, है ना। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि a 1000 इज इक्वल टू, है ना, a प्लस 999d, और दोनों d तो इक्वल है, और यहाँ क्या हो जाता a 1000 इज इक्वल टू a प्लस 999d। सब्ट्रैक्ट करो इसको, ये सब्ट्रैक्ट तो ये तो कैंसिल हो गया, और a माइनस a तो आपके पास 100 है ना, तो इसका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा a माइनस a इज इक्वल टू 100। तो देखा आपने कि अगर एक बार डिफरेंस अगर 100 है तो हर बार d इक्वल होने पर भी कोई सा भी टर्म का डिफरेंस वही सेम रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन नंबर 12 बन गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? तो 7 से कितने डिविजिबल होंगे, यहाँ देखो एकदम ध्यान से देखना कि ये और ये क्वेश्चन जो है इक्वल है, दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। यहाँ है बस 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग का जो डिविजिबल होगा वो कितना हो जाएगा 105 होता है 7 से डिविजिबल, ठीक है।
और ये आपको खुद से फाइंड आउट करना होगा, नहीं आए तो लिखना, मैं बता दूंगी, ठीक है। 105 होगा स्मॉलेस्ट डिजिट जो 7 से डिविजिबल होगा, और जो बिगर डिजिट होगा 3 डिजिट वो क्या हो जाएगा, 999 में से माइनस कर लोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 994, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है, ये ए है आपका, ये an है आपका, और d इज इक्वल टू क्या, इस केस में d तो 7 हो जाएगा, तो आपको फाइंड आउट करना है n का वैल्यू। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हो गया 994, a कितना हो गया 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 7। फिर से वापस वही एकदम आसानी से 994 माइनस 105 एंड डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 889 डिवाइडेड बाय 7 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो ये 7 से डिवाइड करोगे ये आएगा 127। तो क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 128, यही आंसर होगा। और ऐसे ही बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला जो है देखते हैं कि है क्या गिवन। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n देयर आर nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, है ना। ये क्वेश्चन तो आसान है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो। चलिए मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ एक जो a है गिवन है, चलो 63 पहला वाला a, उसको ले लिए स्मॉल d, ये हो गया हमारा कितना 65 माइनस 63, ये हो जाएगा 2, d मिल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये an इज इक्वल टू है इस an के, और जो an क्या है हमारा, यहाँ पर जो a है वो है 3 और जो d है वो है 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो अब an क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 63, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखती हूँ, आप फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। 63 प्लस n तो फाइंड आउट करना है और d कितना है 2 इज इक्वल टू ये an कितना है 3 प्लस n माइनस 1, है ना, और इंटू 7। अब देखो इसको क्या करना है, 3 को ले आना है इस साइड में, ठीक है, और इसको ले जाना है उस साइड में, ठीक है। चलिए यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, ये हो गया 63 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 2। यहाँ n माइनस 1 कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल टू n माइनस 1 को कॉमन ले लो और लिख लो 7 माइनस 2, है ना। अब इसको जब हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या देखते हैं कि ये यहाँ पर 7 माइनस 2 तो 5 हो जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। देखा कितना आसानी से बन गया, ये आ गया 12। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो यही था आपका आंसर। देखो इस तरह से आपका AP आसान हो सकता है। कंटिन्यू करेंगे हम लोग 5.3 के साथ या फिर 5.2 का भी कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग है उसके साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आपको फिर से मैथ सिखाने का।